प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों की जनगणना का काम शुरू हो गया है और ये 30 मई तक पूरा होना है। पर जनगणना की ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी इस काम से कन्नी काट रहे हैं और प्रशासन ड्यूटी ना करने पर कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहा है। अब तक 115 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। इस बार 5 साल की देरी से हो रही जनगणना 2027 के पहले चरण की हाउसिंग जनगणना के लिए घर घर जा रहे सरकारी कर्मचारियों को शुरू में ही पसीने छूट रहे हैं। दरअसल अभी तो सिर्फ मकानों की जनगणना ही हो रही है। इसकी ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी ये काम करने से कन्नी काट रहे हैं। एक तो पहले से ही सर में लगे रहे, अब जनगणना की ड्यूटी, इससे काम का लोड बढ़ गया है। इससे भी ऊपर ये कि घरों में जाने वाले स्टाफ के लोगों से लोग सवाल जवाब करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि उनका डाटा लीक हो सकता है। किसी को लगता है कि उनकी पेंशन, राशन या सब्सिडी कहीं कट ना जाए, इसीलिए लोग सहयोग नहीं कर रहे। लोगों को जागरूक करने के लिए है कि देखिए कई लोगों के मन में ये आ रहा है कि देखिए ये जनगणना एसआईआर का पार्ट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनगणना एक अलग है, ये पब्लिक के लिए ही है। सब लोग आए यहाँ पे, सब लोग इनका सहयोग भी करें। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने हर एक अपने एन्यूमरेटर को, सुपरवाइजर को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है। पब्लिक को परेशानी ये भी होगी भी कई लोग झूठे आरोप भी आएंगे, क्योंकि वो पब्लिक को गुमराह करने के लिए जब भी कोई नई चीजें आती है तो उसके पीछे कुछ शरारती तत्व जो होते हैं वो भी लग जाते हैं। नतीजा, ये ड्यूटी ना करने पर कई जिलों में प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए पुलिस को नाम भेजने शुरू कर दिए हैं। अभी तक 115 कर्मचारियों पर जनगणना ड्यूटी ना करने की एफआईआर हो रही है। सोनीपत में 15, गुरुग्राम में 19, फरीदाबाद 22 और पंचकुला में 21 लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं। नोटिसों के बाद उनके निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो मकानों की ही गिनती हो रही है। ये काम इस महीने 30 मई तक पूरा होना है। फिर फरवरी में परिवारों की गिनती होगी और उनकी डिटेल मांगी जाएगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ बर्न्ड चाइल्ड ऑलवेज ड्रेड्स द फायर, यानी दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। प्रदेश में जब परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडीज बनाई गई थी, तब गलतियों के कारण किसी की राशन कट गई, किसी की पेंशन, और जो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा था, कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से उसकी आय 5 लाख रुपए दर्ज कर दी थी। बस इसी डर के कारण लोग अब सहयोग नहीं कर रहे। हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।